हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की। हाँ दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो डीयू के बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। साथ में जो है किस तरह से आप एग्ज़ाम में लिखेंगे जिसके कारण जो है आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर मिल पाए, तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि डीयू से रिलेटेड सारा अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये के लिए एनसी वेब के छात्राओं के लिए और साथ में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्रों के लिए है। तो तीनों छात्र जो हैं वो जो है इस क्वेश्चन पेपर से या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो है एग्ज़ाम के लिए जो है अच्छे से तैयारी आप जो है कर पाएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये जो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी है इस पेपर का नाम, और ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। अगर आप एसओएल के छात्र हैं तो आपको जो है ये पूरे 100 नंबर का आएगा। अगर आप डीयू के रेगुलर कॉलेज के छात्र हैं या फिर एनसी वेब के छात्र हैं तो ये जो है 75 नंबर का आएगा आपको, क्योंकि आपका जो है असाइनमेंट होता है और साथ में जो है अटेंडेंस का नंबर होता है, इसलिए जो है आपको 75 नंबर का ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि आप कोई भी माध्यम में दे सकते हैं अपना एग्ज़ाम, लेकिन सभी का जो आंसर होगा फिर आपको एक ही माध्यम में लिखना होगा अंत तक। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो ये जो है अगर आप एसओएल के छात्र हैं तो आपके लिए है, और एक क्वेश्चन होगा वो आपके 20 नंबर का होगा। नहीं, अगर आप रेगुलर कॉलेज के छात्र हैं या फिर एनसी वेब के छात्र हैं तो ये जो है आपको 12 नंबर का होगा क्वेश्चन, या फिर जो है 10 नंबर का हो सकता है। तो ये देख सकते हैं, और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है हर एक बार टकराता है। तो पहला ही क्वेश्चन देख लें आप, राजनीतिक सिद्धांत के अवमूलन उपागम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने जो है पिछले साल का अगर और भी क्वेश्चन आपने पलटा होगा पिछले कई सालों का, तो ये क्वेश्चन जो है ज़रूर टकराता है इससे रिलेटेड। तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपने अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ा होगा या फिर नोट्स से पढ़ा होगा या फिर आपको जो टीचर ने समझाया होगा, तो इससे आप जो है अच्छे खासे जो है 4 से 5 पेज में लिख सकते हैं। अगर आपको 12 नंबर का पूछा जा रहा है तो 4-5 पेज में लिखें। नहीं, अगर आपको 20 नंबर का पूछा जा रहा है तो कम से कम जो है आप 5 नंबर ज़रूर लिखें, ताकि आपको जो है अच्छा नंबर मिल पाए। तो इसी तरह से आपको लिखना है। दूसरा जो है, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, विवेचन कीजिए। तो इसमें जो है आपको स्वतंत्रता का जो है नकारात्मक बताना है और सकारात्मक बताना है कि क्या क्या इसका जो है अपने भाषा में इसको जो है अपने लैंग्वेज में लिख लेना है कि किस तरह से क्या मतलब स्वतंत्रता, बहुत स्वतंत्रता मिलने के क्या नकारात्मक कारण है और स्वतंत्रता नहीं मिलने का भी जो है कई तरह के कारण है। आपने जो है बहुत सारे डिबेट भी देखा होगा इसके ऊपर में, आए दिन जो है टीवी पे भी चर्चा होती रहती है आज़ादी को लेके। तो आप जो अगर इसके बारे में हल्का भी पढ़ेंगे तो आपको जो है पूरा पता चल पाएगा और अच्छे से आप जो है इसे 5-6 पेज में जो है अच्छे से लिख पाएंगे। अगर आपको 20 नंबर का पूछा जा रहा है, अगर आप 12 नंबर का पूछा जा रहा है तो कम से कम जो है आप 4 पेज में इसको लिखें और अच्छे से साफ सुथरे राइटिंग में लिखें, ताकि आपको जो है पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो तीसरा दोस्तों, तीसरा भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो नाम है, रॉयल्स के न्याय के सिद्धांत पर निबंध लिखिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है टकरा ही जाता है, रॉयल्स के न्याय के सिद्धांत लिखना होता है। इसमें और भी कई जो है विल्सन के सिद्धांत कई बार बोला जाएगा, यानी कि इसमें हल्का सा बदल दिया जाता है टॉपिक, रॉयल्स की जगह विल्सन बोल दिया जाता है या फिर कई और दूसरे व्यक्ति का नाम से जो है उसके सिद्धांत यहाँ पे लिखने के लिए बोल दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आते हैं, बार बार टकराते हैं। तो इस तरह के जो चैप्टर हैं उसको जो है बार बार जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा और अच्छे से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके कीवर्ड जो है याद कर लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में जो है लिख पाएंगे। बाकी अब जो हम चौथे नंबर पर चलते हैं, समानता क्या है, स्वतंत्रता एवं समानता के बीच संबंधों की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, इसमें साफ साफ अपने लैंग्वेज में लिखना है कि समानता क्या है। सबसे पहले चाहे वो जेंडर के सवाल को लेके समानता हो या फिर जो है जाति की सवाल को लेके जो है समानता हो, हमारा जो संविधान है वो सबको समान रूप से देखता है। तो इस तरह से जो है आपको अपने भाषा में जो है किताबी लैंग्वेज के हिसाब से जो है लिखना है और इसमें जो है स्वतंत्रता एवं समानता के बीच में संबंध भी जो है आपको दिखाना है कि स्वतंत्रता है और समानता का अधिकार दिया गया हमारे
संविधान में और स्वतंत्रता के साथ में, यानी कि हमें आज़ादी है कि हम जो है सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, और ये सिर्फ हमें ही नहीं बाकी लोगों को भी ये अधिकार है कि वो भी जो है किसी की आलोचना कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है अपने लैंग्वेज में लिखना है। जब आप इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो आप जो है अच्छे से लिख पाएंगे। पांचवा जो है मानवाधिकार पर निबंध लिखिए। तो दोस्तों ये अगर आपने 12th पढ़ा होगा, 12th में अगर आर्ट्स पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन जो है उस समय भी पूछा गया था और अभी भी जो है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा रहा है, तो आप जो है अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये देख सकते हैं मानवाधिकार पर आपको जो है निबंध लिखना है। तो मानवाधिकार क्या है सबसे पहले ये लिख देना है, और इसके शॉर्ट में जो है आपको कम से कम 4 से 5 पेज में जो है अच्छे से लिख देना है कि मानवाधिकार क्या है, इसके क्या क्या अंग हैं, इस तरह से जो है आपको ये किस तरह से काम करता है ये सब जो है पूरे डिटेल में लिखना है। बाकी अब हम छठे पे चलते हैं। सुरक्षात्मक भेदभाव की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। तो इसमें जो है सुरक्षात्मक जो भेदभाव है उसकी अवधारणा का जो है आपको परीक्षण करते हुए, यानी कि किताब के लैंग्वेज रिलेटेड ही जो है आपको लिखना है। अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस क्वेश्चन में आपको जो है किताब से ही रिलेटेड लिखना होगा, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल भी देना होगा और कुछ आपको जो है थ्योरी के हिसाब से भी जो है लिखना होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपको जो है किस तरह से ये लिखना है। बाकी अब हम 7वें नंबर पे चलते हैं। पितृसत्ता पर उग्र नारीवादी परिदृश्य का परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है पितृसत्ता समझना होगा। इस टॉपिक को अगर आप समझ लेते हैं उसके बाद आपको नारीवाद समझना होगा, और नारीवाद का जो है पितृसत्तात्मक को लेके क्या जो है ओपिनियन है इसको लेके जो है पूरे डिटेल में लिखना है। नारीवादी कहता है कि पितृसत्तात्मक मौजूदा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, और ये जो है महिलाओं का जो है शोषण करता है, उनको जो है दबाता है। पुरुषों के अधीन जो है महिलाओं को रखा जाता है, चाहे वो पिता के अंदर जो है शादी से पहले लड़कियों का रखना हो, फिर बाद में जो है पुत्र के यानी कि बेटे जो है अपने माँ का जो है अंदर जो है रखना। इस तरह से जो है आपको लिखना है पूरी डिटेल में। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है इसे अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपको जो है अच्छे से इसके टॉपिक के बारे में जो है 5-6 पेज में जो है लिख पाए। बाकी अब हम 8वें नंबर पे चलते हैं। टोटल इसमें जो है 10 क्वेश्चन हैं, और 10 में से आपको जो है टोटल 5 करना होगा अगर आप एसओएल के छात्र हैं। बाकी अगर आप रेगुलर कॉलेज के छात्र हैं तो आपको जो है 4 क्वेश्चन या फिर 6 क्वेश्चन जो है आपको करना होगा, क्योंकि ये जो है आपको 12 नंबर का ही जो है पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8वां जो क्वेश्चन है, सेंसरशिप किस प्रकार से बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है। ये आपको लिखना है कि सेंसरशिप, आजकल आपने जो है मूवी या फिर वेब सीरीज आपने अगर देखा होगा या फिर न्यूज़ अगर आपने आए दिन सुनते होंगे कि इस पे जो है सेंसरशिप ने जो है इसको मूवी को जो है ये सीन को काट दिया है, यहाँ पे ये किया है, इसका नाम बदल दिया है। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो है काफ़ी ढेर सारे आपको जो है मिल जाएंगे। आपको जो है सबसे पहले जो है सेंसरशिप के बारे में जो है पढ़ना होगा कि किस तरह से ये काम करना है। अगर आप इसके बारे में हल्का सा भी पढ़ लेते हो तो इसको अपने लैंग्वेज में जो है काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं इसको 5-6 पेज में, और आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन पे जो है अच्छा नंबर भी मिलता है। तो आप इसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी अब हम 9वें पे चलते हैं। नाजिक के न्याय का सत्वाधिकार सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों ये भी जो है ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको जो है पढ़ना होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है अगर आपके नहीं नॉलेज है, यानी कि आपके ध्यान में नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन आपने जो है पहले पढ़ा है या फिर इस तरह के टॉपिक पढ़ा है, तो आप जो है एग्जाम में नहीं लिख पाएँ। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन को आपको जो है अच्छे से पढ़ लेना है, इस तरह के टॉपिक को, ताकि आप जो है एग्जाम में अच्छे से लिख पाएँ। तो दोस्तों अब जो है हम आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, 10वें पे, और ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, और इसमें जो है पूरा का पूरा नंबर भी जो है लिखने का जो है मिलने का जो है पूरा चांस रहता है, और ये जो है आपको शॉर्ट में लिखना होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि इसको जो है आपको संक्षिप्त में लिखना होता है। और ये जो है अगर आप डीयू के रेगुलर कॉलेज के छात्र हैं तो आपको जो है 6-7 नंबर का पूछा जाएगा या फिर 5 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप एसओएल के छात्र हैं तो ये आपको जो है 10-10 नंबर का पूछा जाता है। तो कोई भी 2 क्वेश्चन आप जो है इसमें से चारों में से कर सकते हैं। सबसे पहला जो है राजनीति क्या है, तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसमें नहीं शॉर्ट में नहीं पूछा जाता है तो ये आपको जो है पूरे दूसरे वाले क्वेश्चन में जो है इस तरह के क्वेश्चन में जो है पूछ लिया जाता है। तो आपको जो है सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जो है क्लियर कर लेना है, पढ़ लेना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हर एक बार जो है हर एक छात्रों के क्वेश्चन पेपर में ये जो है ज़रूर टकराता है कि राजनीति क्या है।
आजकल में राजनीति, बहुत लोग कहते हैं कि राजनीति जो है गंदी चीज़ है, इसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि राजनीति में जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम राजनीति में जाके ही जो है हम चीज़ों को सुधारेंगे। तो आखिर क्या है राजनीति, इसके बारे में डिटेल में आपको जो है पढ़ना होगा। दूसरा जो है इसमें सेक्स जेंडर पर बहस जो है उसके बारे में आपको लिखना होगा, जिसमें आपको वही नारीवाद भी आ जाता है। तो इसको जो है आप पढ़ लीजिएगा, इस टॉपिकों को जो है इम्पोर्टेंट, दोनों टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। बाकी तीसरा जो है नागरिक अधिकार, नागरिक के बारे में जो है 2 साल से लगभग पूरी बहस चल रहा है संसद से लेके सड़क पे। किसी का कोई इस चीज़ को लेके विरोध कर रहा है कि उसका नागरिक जा रहा है, कि कोई इस चीज़ को लेके जो है विरोध कर रहा है कि हम किसी और देश के लोगों को नागरिकता प्रदान करेंगे। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में जो है आप पढ़ लीजिएगा। और नागरिक अधिकार क्या क्या है वो भी जो है आपको पढ़ लेना है। औपचारिक समानता, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी जो है पढ़ लीजिएगा, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम में लिखने जाएं तो इन सभी टॉपिक के बारे में आपको जो है मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह के टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम में जो है बार बार टकराते हैं और आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप अच्छे से लिखिए, साफ़ सुथरे राइटिंग में लिखिए, और जो है आप जब भी लिखेंगे आप कम से कम जो है 4 से 5 पेज में ज़रूर लिखें। चाहे आप DU की रेगुलर कॉलेज के छात्र हैं, NC वेब के छात्राएं हैं, या फिर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र हैं। खासकर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र, अगर आपको 20 नंबर का पूछा जा रहा है तो कम से कम 5 पेज में ज़रूर लिखें, ताकि आपको जो है लगभग जो है अच्छा नंबर मिल पाए, या फिर ठीक ठाक नंबर मिल पाए, आप एग्ज़ाम में जो है फेल ना हो पाए। तो इसलिए जो है उम्मीद है कि इस क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको पूरे डिटेल में जो है पता चल गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको मिलता रहे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।